यूपीएससी की तैयारी में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, हर साल यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की बिल्कुल नींव है। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर आती है। इतने सारे आर्टिकल्स और हर अधिकार का मतलब इतना गहरा है कि सब कुछ याद रखना और समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो बस इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम यहाँ हैं। इस पूरे डिस्कशन में हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मौलिक अधिकारों के हर पहलू को कवर करेंगे, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, अधिकारों की नींव से। हमारे फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये अधिकार हमें राज्य यानी द स्टेट के खिलाफ एक सुरक्षा देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर तो स्टेट के पास ही होती है। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये राज्य है क्या? आर्टिकल 12 इसी को डिफाइन करता है, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे सारे मौलिक अधिकार इसी राज्य के खिलाफ लागू होते हैं। इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर गांव की पंचायत तक सब कुछ आ जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक सुपर पावर की। आर्टिकल 13 हमारी अदालतों को जुडिशियल रिव्यू की ताकत देता है। मतलब अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून बना दे जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है या छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे फौरन रद्द कर सकता है। यही तो है डेमोक्रेसी का असली चेक एंड बैलेंस। तो अब जब हमने अधिकारों की नींव समझ ली है, तो चलिए पहले और सबसे बेसिक अधिकार की बात करते हैं। ये है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। इस अधिकार के आप कह सकते हैं कि 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। दूसरा आर्टिकल 15 जो किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। तीसरा आर्टिकल 16 जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देता है। और चौथा आर्टिकल 17 जो छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। ये चारों मिलकर ही सच्ची समानता को पक्का करते हैं। इसी समानता की बात को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 18 पुराने जमाने की उपाधियों को खत्म करता है। मतलब अब कोई राजा या राय बहादुर जैसा टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, पद्म पुरस्कार जैसे जो सम्मान है वो दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये जन्म से नहीं बल्कि किसी की काबिलियत और देश के लिए दिए गए योगदान पर मिलते हैं। समानता के बाद अब आता है हमारा दूसरा सबसे जरूरी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। सच कहूं तो ये वो अधिकार है जो हमें एक व्यक्ति के तौर पर पहचान देते हैं, आज़ादी देते हैं, और यही तो लोकतंत्र की असली जान है। इसका सबसे बड़ा स्टार है आर्टिकल 19 जो हमें 6 कमाल की आज़ादियां देता है। सोचिए, हम अपने विचार रख सकते हैं, शांति से इकट्ठे हो सकते हैं, अपना ग्रुप या एसोसिएशन बना सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। ये सब मिलकर ही हमारी पर्सनल फ्रीडम को पूरा करते हैं। अब आर्टिकल 20 उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है जिन पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो। इसमें 3 बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली, किसी को उस कानून के लिए सज़ा नहीं मिल सकती जो जुर्म करते वक्त बना ही नहीं था। दूसरी, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। और तीसरी, किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं उस आर्टिकल पर जिसे सभी मौलिक अधिकारों का समंदर कहा जाता है, आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका दायरा इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या करके इसमें राइट टू प्राइवेसी, सम्मान से जीने का अधिकार और यहाँ तक कि साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार भी शामिल कर दिया है। और एक सम्मानजनक जीवन की नींव क्या होती है? शिक्षा, है ना? बिल्कुल। इसीलिए बाद में आर्टिकल 21A जोड़ा गया जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। आज़ादी के बाद हमारा संविधान समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा और देश की धार्मिक विविधता को बनाए रखने पर फोकस करता है। चलिए अब इन 2 बहुत ही जरूरी अधिकारों पर नजर डालते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 मेन आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाता है, और वहीं आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकता है।
और यहीं से भारत की सेक्युलर पहचान और मजबूत होती है। आर्टिकल 25 से 28 हमें धार्मिक आज़ादी का अधिकार देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है। धार्मिक ग्रुप अपने इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं और सरकार धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। चलिए, अब उन अधिकारों पर चलते हैं जो हमारे देश की डाइवर्सिटी यानी विविधता की रक्षा करते हैं। ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो खास तौर पर माइनॉरिटीज़ के हितों को बचाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 29 हर नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 30 जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का अधिकार देता है। अच्छा, सोचिए, आपको सारे अधिकार मिल गए, लेकिन अगर कोई उन्हें छीन ले तो आप क्या करेंगे? अगर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो तो? बस इसी सवाल का जवाब है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो अधिकार है जिसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर रह जाते। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसकी अहमियत बताते हुए कहा था कि ये संविधान की आत्मा और उसका दिल है, और उनका ये एक वाक्य ही इस आर्टिकल की पूरी कहानी कह देता है। ये आर्टिकल हमें पावर देता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और फिर कोर्ट इन 5 शक्तिशाली रिट्स का इस्तेमाल करके हमारे अधिकारों को वापस दिलवाता है। ये रिट्स एक तरह से कोर्ट के वो टूल्स हैं जिनसे वो किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़वाने का या किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का ऑर्डर दे सकता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो यूपीएससी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्या मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं? जवाब है हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 यानी अपराधों में सजा से सुरक्षा और जीने का अधिकार, ये 2 ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मौलिक अधिकार हैं संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक। यूपीएससी के लिए आपको आर्टिकल 14, 19, 21 और 32 पर खास ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर सवाल इन्हीं के आसपास घूमते हैं। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ, इस पर सोचिएगा जरूर। अगर डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से आर्टिकल 32 संविधान का दिल है जो अधिकारों को जिंदा रखता है, तो आपकी नज़र में वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे हम संविधान का दिमाग कह सकते हैं? वो अधिकार जो हमारी आज़ादी और हमारे समाज की पूरी सोच को डिफाइन करता है।